नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। और आज हम बताने वाले हैं आपको भी किस प्रकार से आपने थंबनेल देखा होगा रेलवे के अंदर किस प्रकार से आपको सिलेक्शन हो सकता है। 25 में से 25 साइंस में कैसे आ सकते हो। और मेरे साइंस में 25 के 25 मेरे 25 ही नहीं थे, मेरे 75 नंबर की साइंस आई थी रेलवे के अंदर जब मैंने पेपर दिया था और उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था। यानी 75 के अंदर भी मैं कितना स्कोर करके गया था आपको मैं बताऊँगा। उसके अंदर किस प्रकार से स्कोर, साइंस के अंदर स्कोर करने के लिए किस प्रकार से आपको करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। भी मैं किस प्रकार से मेरा सिलेक्शन हुआ और उस प्रकार से मैं सेलेक्ट हुआ था रेलवे के अंदर। ये तो ग्रुप डी की भर्ती है, मैं सी के अंदर जॉब कर रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। तो मैं आपको ये बताऊंगा भी किस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस के अंदर, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, और आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर किस प्रकार से सिलेक्टेड हो सकते हो। और मैं बताऊँ बहुत ज़बरदस्त नौकरी है भाई। 45 दिन आपके पास, 45 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 45 दिन के अंदर किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। 45 दिन बहुत बढ़िया नौकरी है रेलवे ग्रुप डी की। मैं बताऊँ क्योंकि रेलवे का मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है। 2 साल हो गए लगभग मेरे को ज्वाइन किए हुए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ भी उसके अंदर आपको कितने फ़ायदे होंगे। डिपार्टमेंटल पेपर होते हैं आप कभी भी, और ग्रुप डी में नहीं रहोगे आप, मतलब 2-3 साल के अंदर आपकी प्रमोशन हो जाती है या डिपार्टमेंट के पेपर निकलते रहते हैं, उसके बेस पे आप डिपार्टमेंट के पेपर देते हो, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कितने भी हायर पोस्ट पे जा सकते हो। ये आपके चांस है रेलवे ग्रुप डी के अंदर। और भी कभी आपको कभी लाइव आएंगे, कभी आपसे बातें करेंगे, तब बताऊंगा मैं किस प्रकार से रेलवे के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। और हम बताने वाले हैं आज साइंस के बारे में भी। साइंस में 25 ना हो तो 20 प्लस भी कैसे जाओ तो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकते हो, क्योंकि आपका पेपर अगर हार्ड होगा तो नॉर्मलाइजेशन से आपके नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, देखो मैंने क्लास लगाई है, पहले रिकॉर्ड की थी परमाणु संरचना पे भी। पदार्थ होता है, पदार्थ में अणु होता है, परमाणु होता है, उसमें कक्ष होता है, उपकक्ष होता है, कक्षक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। एक एक चीज़ को आसान समझ के बिल्कुल, क्योंकि आप स्टूडेंट अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके अंदर जो है ना, कमेंट में अपना दूसरा चैनल मिलेगा जिस पे आप जाके केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों पढ़ सकते हो। रेगुलर क्लासें रहती है आपको पता है, और एक एक चीज़ को कवर करवाया जाता है। 45 दिन के अंदर अगर आप क्लासें भी लगाते हो ना तो मैं आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। आपको 20 प्लस नंबर ले सकते हो आप, नॉर्मल सी बात है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, आप किसी भी चैनल पे जाओगे तो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं। क्वेश्चन करने से पहले थ्योरी भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि साइंस है, इसको समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो साइंस के बारे में बताता हूँ मैं, ठीक है। साइंस जो है इसके अंदर लोग बताते हैं 3 पार्ट है, मैं कहूँगा 4 पार्ट है। बायोलॉजी है एक तो आपकी, एक आपकी फिजिक्स है, ठीक है ना, और एक आपकी केमिस्ट्री है, और एक आपकी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे भैया, ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब ये सिलेबस आपका रहता है लगभग 25 नंबर का, आपको पता है लगभग क्या पूरा ही रहता है, आपको पता भी होगा। 30 नंबर की उसके अंदर रीजनिंग है, शायद 20 नंबर का मैथ है, और 25 नंबर की क्या है, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस है, जिसमें करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाएगी। रेलवे करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। साल तक की करंट अफेयर करनी पड़ेगी, वो चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आपको। 25 की साइंस पे फोकस करते हैं आप। लगभग मान लो 6 से 7 क्वेश्चन मान लो यहाँ से आएंगे, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से, 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से, 6 ये 18, 20 क्वेश्चन मान लो, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, ठीक है ना। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है वो भी देख लेना आप। कंप्यूटर वगैरह से क्वेश्चन 1-2 फंसता है आपका यहाँ से, या प्रौद्योगिकी वगैरह, या नए नए जो अभी साइंस ने किया है, जैसे आप नासा के बारे में पूछ सकता है आपसे, इसरो के बारे में पूछ सकता है, तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। ब्रह्मास्त्र के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कौन से अस्त्र हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है। तो आपने देखा भी है साइंस की बुक के पीछे ये मिलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है ना। इनसे क्या रहने वाले हैं, बायोलॉजी से पूरी बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, और पूरे के पूरे चैप्टर या लगभग पढ़ने पड़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप छोड़ के भी जा सकते हो, वो चीज़ें भी आपको बताई जाएगी, क्योंकि आप वहाँ क्लासें लगाओगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ भी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लेके जाने के 1% भी चांस होते हैं, और चैप्टर बड़े होते हैं कई बार, ठीक है। जिस प्रकार अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको मैं बता देता हूँ भी वहाँ से क्वेश्चन। जो कुछ चैप्टर ऐसे भी है जिनको रटना भी नहीं है ना पढ़ना भी है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको रटना है समझना भी नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी की आपको थ्योरी करनी पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए क्या करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी करनी पड़ेगी। अब जब थ्योरी हो जाती है ना,
ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जब आप लेक्चर लगाओगे वहाँ पे तो एक एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बताता रहता हूँ। थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी के प्लस बाद में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी CBT है। क्या है? CBT, ये ध्यान रखो। CBT है तो यानी ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर आपका। तो ऑनलाइन पेपर करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा, मैं बता देता हूँ, टाइम बहुत कम होगा। आपको आते जो क्वेश्चन है वो भी रह जाएंगे, जो आते हैं वो क्वेश्चन भी रह जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो करनी है, इसके साथ ऑनलाइन करना है भैया। टेस्ट पेपर करोगे तो ऑनलाइन करना, जितने भी करना है, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन रहने के चांसेस बहुत है। मैथ रीजनिंग 50 नंबर की है, यहाँ पे मैथ रीजनिंग 50 नंबर की है, यानी वहाँ पे होती है आपकी कैलकुलेशन। आपको पता ही है क्या होती है? कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन के अंदर आप फंस जाओगे। रीजनिंग के सवाल तो आपको ऐसे भी मिलेंगे, कुछ एक स्क्रीन पे भी नहीं आएंगे, आपको 12 बार आगे पीछे स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। तो आपको करना है ऑनलाइन, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ आपको इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो रेलवे के लिए बेस्ट बुक आपकी रहेगी प्लेटफॉर्म की। मैं बता देता हूँ, मेरा कोई पैसा नहीं है वहाँ से, और न मैंने कोई पैसा लिया है उनसे, तो भी मैं उनकी प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म की बुक जो है वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया आपके लिए, ठीक है। थ्योरी के अपने नोट्स बनाओ और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो डेली। कम से कम 3 घंटे आप साइंस पढ़ो, कम से कम 3 घंटे आप डेली पढ़ो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नए नए चैनल को मत पकड़ो भाई, एक बात याद रखना, यूट्यूब पे नए नए चैनल को मत पकड़ो। अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आता है, ठीक है ना, सेल्फ स्टडी कीजिए। इसके अलावा राम का नाम है, कोई भी इससे बढ़िया आपको नहीं दे सकता, लेकिन आपको समझ में नहीं आती, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तो कोई अच्छा चैनल पकड़िए। हो सकता है आप अपने पास भी आ सकते हैं, हमारी शरण में भी आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में, अगर आप मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आता तो मैं कहता हूँ आप मेरे को फॉलो मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको फॉलो कीजिए जो जिसका पढ़ाया समझ में आता और जो ऑथेंटिक डाटा करवाता हो, कंटेंट में जिसके दम हो, गलत ना करवाता हो और बहुत अच्छा कंटेंट करवाता हो। ये नहीं है 2 बातें बताता हो और 5 घंटे में बायोलॉजी ख़त्म, 3 घंटे में केमिस्ट्री ख़त्म, 5 घंटे में फिजिक्स ख़त्म, वहाँ से कुछ नहीं आने वाला, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए बुक ले लीजिए प्लेटफॉर्म की, रुक्मणी पब्लिकेशन की है, पटना में छपती होगी शायद वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बहुत बढ़िया यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, डाटा। थ्योरी के लिए भी आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरी के लिए और प्रैक्टिस के लिए दोनों के लिए भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये साइंस के लिए मैं बता रहा हूँ, साइंस के लिए बेस्ट बुक आपके लिए, ठीक है। और अगर ऐसा का आप करते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन साथ साथ में लगाते हो, इसके साथ में ये क्वेश्चन लगाते हो, तो मैं कहता हूँ 45 दिन के अंदर 45 गुणा 3 यानी 150 घंटे आपके हो गए। 150 घंटे में क्या नहीं कर सकते आप? कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपका बेस क्लियर है तो और भी बढ़िया बात है। बेस क्लियर नहीं है तो इतना टाइम दोगे ना, क्योंकि उनको भी टाइम देना है बराबर, इसमें कुछ नहीं होगा। 60 से 70 नंबर के बीच आप स्कोर करते हो, नॉर्मलाइजेशन से आपका स्कोर अच्छा पहुंच जाएगा, तो आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि पोस्ट अच्छी है, आपको पता है 1 लाख प्लस पोस्ट है, तो वहाँ पर आप सिलेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें थ्योरी और थ्योरी के साथ प्रैक्टिस, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस, और वो भी प्रैक्टिस किसे? ऑनलाइन, तब 20+ नंबर आएंगे, तब 20+ नंबर आएंगे, ठीक है ना। पेपर करने का तरीका भी हम बताएंगे आगे आपको वीडियो के अंदर। तो साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने आपको चैनल फॉलो कर सकते हो, कमेंट में मिल सकता है आपको, वहाँ पे तीनों चीज़ करवाई जाती है। उसके बाद बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक होते हैं, इसकी वीडियो अलग से डालेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी भैया, ठीक है ना। आइए आप हमारी शरण में, सिलेक्शन आपका पक्का। कितने सिलेक्शन दिला चुके होंगे हम आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।